वेलकम टू पेबल्स। हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समुद्र शास्त्र की। समुद्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस शास्त्र में हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने बॉडी के पार्ट्स को देखकर अपने व्यक्तित्व के बारे में जानें, और अगर व्यक्तित्व में कुछ खामियां हैं तो उसे कैसे इम्प्रूव करें। आज हम बात कर रहे हैं बालों की। बाल जो कि लड़कियों की खासकर से सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन्हीं बालों को देखकर आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो मुहे या तीन मुहे बालों की। लड़कों में ज़्यादातर नहीं होते हैं दो मुहे या तीन मुहे बाल, क्योंकि लड़के टाइम टू टाइम अपने बालों को कटवाते रहते हैं, ट्रिम कराते रहते हैं। लेकिन लड़कियां जब बहुत लंबे समय तक बाल नहीं कटवाती तो कुछ लड़कियों के दो मुहे, तीन मुहे, कभी कभी चार मुहे बाल भी हो जाते हैं। तो आप अपने बालों को चेक करिए। अगर आपके स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, जो अगर बाल जो है एक ही बाल दो या तीन एंड्स में कट रहा है नीचे से, यानी कि वो स्प्लिट एंड्स है। अगर आपके स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो ये आपके कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके माइंड में बहुत सारे विचार एक ही टाइम पे चल रहे हैं और आप उन पे क्लैरिटी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। ये आपकी पुअर हेल्थ को भी दिखाता है। वो पुअर हेल्थ किसी भी चीज़ की हो सकती है। हो सकता है आपका पेट लंबे टाइम से ख़राब है, हो सकता है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है जो आपको बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रही है। तो ऐसे लोगों को बाल टाइम टू टाइम कटवाते रहना चाहिए। आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो है उसको एकदम अच्छा रखिए। अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करते रहिए। अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है तो उसे इग्नोर मत करिए, उसको अच्छे से ट्रीट कराइए अगर आपके स्प्लिट एंड्स हैं तो। नेक्स्ट टाइप के जो हेयर है वो है ब्लैक हेयर। ज़्यादातर लोगों के जो बाल होते हैं हमें लगता है कि वो ब्लैक है, लेकिन एक्चुअली वो ब्राउन कलर के बाल होते हैं। ब्लैक, जेट ब्लैक कलर के बाल बहुत कम लोगों के देखे जाते हैं। तो अगर आपके ब्लैक हेयर है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं। चाहे वो पैसे के लेकर हो, चाहे वो किसी हेल्प से हो, चाहे आपकी ऑफिस रूटीन, डेली लाइफ, छोटे से छोटे काम में हो, आप बहुत ट्रस्टवर्दी है, इसीलिए लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। यू आर वन गो टू पर्सन फॉर पीपल जिनके पास लोग हमेशा हेल्प मांगने के लिए आते हैं। आपका जो माइंड है उसमें बहुत एनर्जी है, आप बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं। और जिनके बाल ब्लैक के साथ साथ स्ट्रेट भी है, तो इसका मतलब ये जो भी मैंने अभी क्वालिटीज़ बताई ये आप में 2 गुना और ज़्यादा है। अगर आपके बाल थोड़े वेवी या कर्ली हैं ब्लैक में, तो ये क्वालिटीज़ आपकी कभी कभी आप उतनी निखर नहीं पाती हैं आपकी पर्सनालिटी में। वो सिचुएशनल हो जाती है, कभी वो दिख भी जाती है, कभी वो सप्रेस भी हो जाती है। लेकिन आपके बाल अगर स्ट्रेट है ब्लैक के साथ साथ, तो मतलब आप अपने वैल्यूज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं हैं। तो अब बात करते हैं वाइट हेयर की, सफ़ेद बाल, जो हम में से किसी को पसंद नहीं है और पसंद होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सफ़ेद बाल भी आपकी पुअर हेल्थ को ही दिखाता है। अगर आपके सफ़ेद हेयर हैं, सफ़ेद बाल हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कफ की समस्या तो है ही है। आपकी जो कफ नाड़ी है वो नियंत्रण में नहीं है। आपको कोल्ड, कफ, फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ सफ़ेद बालों को अवॉइड कैसे करें? सरसों का तेल यहाँ आपकी मदद करेगा। सरसों के तेल की मालिश करिए, पूरा एक रात उसको रखिए अपने सिर पर और फिर सुबह उसको अपने बालों को वॉश कीजिए। सफ़ेद बाल आप देखेंगे 6-7 महीने में इसको आपको लग कर करना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम 2 बार सरसों की तेल की मालिश करनी पड़ेगी अपने सिर पे। 6-7 महीने में आप देखेंगे कि आपके सफ़ेद बाल कम होंगे। ये 3-4 हफ्ते में होने वाला उपाय नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। एक बार जब
सफ़ेद बाल जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, पर आपको इसको करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि सफ़ेद बाल चले गए और फिर आपने मालिश करना छोड़ दिया, इसको आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। इससे आपका जो हेडेक की जो समस्या होगी, कफ की वजह से जो हेडेक होता है वो भी रिड्यूस होगा और आपके सफ़ेद बाल भी जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप के हेयर की बात करते हैं, जो कि है थिन हेयर। कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, जो एक नॉर्मल विड्थ होती है बालों की, उससे पतले बाल होते हैं। ऐसे लोगों की नेचर क्या होती है, कैसे होते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग बहुत पेशेंस वाले होते हैं, बहुत इनमें धैर्य होता है, बहुत ज़्यादा काम को समय से लेकर करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा दयालु भी होते हैं। लोगों के लिए इनके मन में बहुत प्रेम होता है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत सरल तरीके के लोग होते हैं, बहुत सिंपल लाइफ, जो जिनका एक गोल होता है कि उनको एक सिंपल लाइफ चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा शान और शौकत के शौक़ नहीं रखते हैं ऐसे लोग। बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, सिंपल लाइफ पसंद होती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी स्त्री है जिसके बहुत पतले बाल हैं, तो समझ जाइए कि वो इंसान हृदय से बहुत सरल है। हिज और हर हार्ट इज़ वेरी प्योर, बहुत रिलायबल व्यक्ति है, उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हेयर की, जो है नॉर्मल हेयर। अब नॉर्मल हेयर से क्या मतलब है कि ना तो वो बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, एक जिसको बोलते हैं ना नॉर्मल हेयर रहते हैं, थोड़े से वेवी, थोड़े से कर्ली, थोड़े से स्ट्रेट, उस तरीके के जो बाल होते हैं लोगों के। ऐसे लोगों का काम करने का तरीका बहुत स्पष्ट होता है, एकदम रोबोटिक लाइफ जीते हैं ऐसे लोग। जैसे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं जिनको डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है, अगर 9 बजे ये काम करना है तो वो करेंगे ही उसे। तो नॉर्मल हेयर वाले लोग ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन पसंद करते हैं और रोबोटिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इनको पसंद होती है, मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इनको पसंद होती है। अपने आसपास ज़्यादा चीज़ें रखना पसंद नहीं करते, अपने घर में ज़्यादा चीज़ें रखना पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं वेवी हेयर की। कुछ लोगों के बाल वेवी होते हैं, वो कर्ली कैटेगरी से अलग होते हैं, स्ट्रेट तो होते हैं बट वेवी होते हैं, वेव्स होते हैं बालों में। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, ये पेंटर बन सकते हैं, ये एक्टर बन सकते हैं, ये कोई भी आर्टिस्टिक जो काम होते हैं उसमें जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी साबित होते हैं। और इन लोगों के बारे में एक खास बात, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके वेवी हेयर है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझ सकते हैं, क्योंकि वेवी हेयर वाले लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये अपने से पहले दूसरों की सोचने वालों में से एक होते हैं। ये अगर किसी को अगर ये अपना दोस्त बना लें, अगर ये बोल दे कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नेचर के होते हैं वेवी हेयर वाले लोग। लेकिन इनकी स्टोरी यहीं एंड नहीं होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इनकी पर्सनालिटी का ये भी है कि इनमें थोड़ी सी जेलसी की नेचर होती है। ये हेल्प तो लोगों की खूब करते हैं, लेकिन अगर इनको दिख जाए कि कोई इनसे आगे बढ़ रहा है तो फिर ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जिनके भी वेवी हेयर हैं उनको अपनी इस नेचर पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जेलसी एक बहुत अच्छी नेचर नहीं है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट एनीबडी शुड बी प्राउड ऑफ। तो आप अपने आप से ट्रू रहिए, अपने आप से देखिए अपने आप को कि अगर आप सच में ऐसे हैं जिससे बहुत जल्दी लोगों से जेलस हो जाते हैं तो आप उसे कंट्रोल करिए, क्योंकि आपकी जो बाकी सब पर्सनालिटी की ट्रेड्स है, आर्टिस्टिक होना, हेल्पफुल होना, ये लोगों को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो जेलसी के कारण आप लोगों को अपने से रिपेल ना करिए। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हेयर के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ये आपको सिर्फ महिलाओं में देखना है, ये पुरुषों में नहीं देखना है। तो अगर आप एक ऐसी महिला हैं या आपके आसपास को आप किसी ऐसी महिला को देख रहे हैं जिनके बाल ब्लैक हैं, सॉफ्ट हैं और स्टिकी भी हैं, ये तीनों होने चाहिए तो ही ये पर्सनालिटी ट्रेट आप पे लागू होता है। ब्लैक, सॉफ्ट और स्टिकी। स्टिकी मतलब कि चिपके हुए बाल रहते हैं, ज़्यादा बिखरे हुए नहीं रहते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि ऐसी महिलाओं को लाइफ लॉन्ग किसी ना किसी सोर्स से हमेशा धन आता रहता है, मनी हमेशा आता ही रहता है। इनको कभी भी फाइनेंशियल जो इनका सेक्टर है लाइफ का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। वो हस्बैंड से भी आ सकता है, वो माता पिता से भी आ सकता है, वो अपनी खुद की अर्निंग से भी आ सकता है। तो इनका बैंक बैलेंस जो है वो हमेशा फुल रहता है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ इफ़ यू हैव ब्लैक सॉफ्ट एंड स्टिकी हेयर। इसके साथ साथ ऐसी जो महिलाएं हैं वो बहुत लकी भी होती हैं। इनको जनरली बहुत सपोर्टिव हस्बैंड्स मिलते हैं, और जनरली ये भी देखा जाता है कि ऐसी महिलाओं को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ इफ़ यू हैव ब्लैक सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर। और इसी के ऑपोजिट, अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं, ये भी सिर्फ महिलाओं पे ही लागू होता है। इसको आपको पुरुषों में नहीं देखना है, सिर्फ महिलाओं में देखना है कि अगर किसी महिला के बाल बहुत छोटे हैं, यानी कि कंधों से भी छोटे हैं, और बहुत रूखे बाल हैं, बहुत बिखरे हुए बाल हैं, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं इनको अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको मेरी सिर्फ यही एडवाइस है कि वो जो भी अपने लाइफ के डिसीजंस को ले, अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं हमेशा उनको सलाह करके ही लें। इनको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी है घने बाल। घने बाल हम सभी को बहुत पसंद हैं। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा एज तक भी घने रहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी निशानी है। इसका मतलब ये है, अगर आपके कोई बच्चे हैं जिनके घने बाल हैं बचपन से ही, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा पढ़ाई में तो बहुत तेज़ है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई अधिकारी बनेगा, कोई बॉस बनेगा, कोई बहुत अच्छे स्टेचर पे पहुंचेगा। घने बाल अच्छी हेल्थ को भी दिखाते हैं। अगर वो बाल घने हैं लेकिन सफ़ेद हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको क्या उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन बाल घने हैं, अच्छा कलर है उसमें, अच्छे रूखे हुए नहीं है, सूखे सूखे से नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी निशानी है। यू हैव गॉट हेल्दी हेयर। अब बात करते हैं अपने अलग कैटेगरी की। ये बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे लोगों की, जब बाल सर पे कम रह जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जब बाल सर पे बहुत कम रह जाते हैं तो या तो ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं या बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत घने नहीं हैं, अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। किस एज में होना ये स्टार्ट हुआ है, आप कौन सी एज में हैं, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा। अगर तो आपके बाल 23 to 27 के एज में ही झड़ने चालू हो गए हैं तो आपको सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ यही बताता है कि आपका सन प्लैनेट वीक है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो आप अब सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य देव की आराधना कीजिए, उनको साधिए, आपके हेयर फॉल भी बंद होगा और आपको सक्सेस भी बहुत इजीली मिलेगी। फिर आते हैं 28 to 36 की कैटेगरी में। अगर आप 28 to 36 वाली कैटेगरी में हैं तो आपका मंगल बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। मंगल के कारण आपके बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल सा रेमेडी करना है। हर ट्यूसडे को कुछ गरीबों को आप बेसन की मिठाइयाँ बांटिए। इससे आपके बाल भी झड़ने कम होंगे, बंद भी होंगे, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं आपके काम में, अगर आपके काम कुछ बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो वो भी होना बंद हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, जो है 37 to 45 की कैटेगरी। तो 37 to 45 की एज में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये राहु की वजह से झड़ रहे हैं। राहु का एक सरल सा उपाय बता रही हूँ आपको, बहुत इजी है। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है हर सैटरडे को सनराइज से पहले 5 मिनट 10 मिनट, आप कितने भी देर कर सकते हैं। थोड़ी 15-20 मिनट ज़्यादा देर करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। हर सैटरडे सनराइज से पहले 10 से 15 मिनट आप इस मंत्र का जाप करिए, एकदम साइलेंस में बैठकर। आपके बाल झड़ने कम होंगे, आपका राहु शांत होगा। आप बात करते हैं ब्राउन हेयर की। कुछ लोगों के भूरे बाल होते हैं
और ये जो ब्राउन हेयर है ये बहुत ज़्यादा ब्राउन है, नॉर्मल ब्राउन हेयर नहीं है जो हम में से बहुत सारे लोगों के होते हैं, जिसको आपको सनलाइट में जाके देखना पड़ता है तब पता चलता है कि ये ब्राउन हेयर है। ये हम उस ब्राउन हेयर की बात नहीं कर रहे, ये वो ब्राउन हेयर है जो देखते ही किसी भी टाइप की लाइट के अंडर आप बैठ जाइए वो पता चल जाएगा कि ब्राउन हेयर है, अलग से पता चलता है। ये वो ब्राउन हेयर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर किसी इंसान के ब्राउन हेयर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पर इसमें भी दो टाइप्स हैं। अगर आपके ब्राउन हेयर बिखरे बिखरे रहते हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आपके ब्राउन हेयर बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। आपका भाग्य पक्ष जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ब्राउन हेयर वाले जो लोग होते हैं इनको कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं इनको। अगर आपको ए से सी तक जाना है तो टिपिकली एक नॉर्मल इंसान को जितना टाइम लगता है जाने में, जितनी मेहनत लगती है, आपको उससे थोड़ा कम टाइम और थोड़ी कम मेहनत लगती है। तो ये एक फेवरेबल चीज़ है आपके लिए अगर आपकी ब्राउन हेयर है तो। उसके साथ साथ अगर आप एक महिला हैं जिनके ब्राउन हेयर हैं, चाहे चिपके हुए हैं या बिखरे हुए रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ जो शादी के बाद है वो बेटर होती है। आप अपने हस्बैंड के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हैं, आप अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ मिल के कुछ ऐसा काम करती हैं जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू अगर आपके ब्राउन हेयर हैं तो अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी जो है घुंघराले बालों की, कर्ली हेयर। बहुत सुंदर भी लगते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होते हैं, बहुत न्यूट्रल टाइप के हेयर होते हैं। कुछ अच्छी बातें भी हैं ऐसे हेयर होने की और कुछ थोड़ी सी बुरी बातें भी हैं। तो घुंघराले बाल जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हल्के घुंघराले बाल, तो जिनके हल्के घुंघराले बाल होते हैं ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। जो भी काम करते हैं काफ़ी उनको आजू बाजू के लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इनकी लाइफ में ये एक डाउन साइड है कि जिस भी गोल के लिए ये मेहनत कर रहे हैं या जो भी इनका लक्ष्य है वो इनको एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलता जैसा इन्होंने इमेजिन किया होता है। तो अगर आपको पता है कि आपके घुंघराले बाल हैं, हल्के घुंघराले बाल हैं, तो आप पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि हो सकता है कि आपको एकदम वैसा ना मिले, थोड़ा सा उससे 19-20% आसपास जैसा कुछ जो भी आपका गोल है उसके जैसा मिले, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा घुंघराले बाल हैं जो एकदम रिंग की तरह घुंघराले बाल होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है, आपका मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपकी बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस होती है। आपका जो राहु होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। आपको राहु के उपाय करते रहने चाहिए हर सैटरडे को, वो हम आपको और वीडियोस में बताएंगे कि राहु के क्या उपाय होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोगों की एक बहुत खास बात है कि बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। रिस्क टेकर्स तो होते हैं लेकिन साथ में कैलकुलेटिव भी होते हैं, हर रिस्क को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके लेते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। और कुछ खास बात इनकी पर्सनालिटी की ये है कि किसी चीज़ पर टिक नहीं पाते, ये एक चीज़ करेंगे उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ करने लग जाएंगे। लेकिन यही जो इनकी नेचर है, इसी से इनको सक्सेस भी मिलती है। दिस इज़ वियर्ड बट दिस इज़ ट्रू दैट इनका ये जो नहीं टिकना है एक जगह पे, बहुत जल्दी अपनी फील्ड्स को चेंज करना है, यही इनको सक्सेस भी देता है। सो माई टिप टू पीपल हु हैव गॉट वेरी कर्ली हेयर इज़ कि ये ट्यूसडे को बिल्कुल भी नॉनवेज ना खाएं, हो सके तो कभी भी ना खाएं, लेकिन अगर आप बहुत शौकीन हैं नॉनवेज की तो एटलीस्ट ट्यूसडे को नॉनवेज ना खाएं। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा लें, अपनी डाइट में जितना हो सके प्रोटीन लें, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ गरीबों को ट्यूसडे को ज़रूर डोनेट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने भी बालों को देखिए और अपने आसपास के लोगों के बालों को भी देखिए और जानिए कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। उनको हमारे इस वीडियो को भी दिखाइए, सभी लोगों को दिखाइए, ताकि वो अपने बालों को ही देखकर अपनी पर्सनालिटी और अपने फ्यूचर के बारे में जान सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स
भी डालिए, अपने क्वेश्चंस भी पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का आंसर दूँ। हमको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करें, और हो सकेगा तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस के एक सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। थैंक यू।